हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। यह चैप्टर सभी यह जो सारे क्वेश्चन हैं यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परासरण की परिभाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के विलयन का प्रवाह होता है तो उसे परासरण कहते हैं। आगे, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल ब्राह्म्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब एक विलयन में शव रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक। आगे, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक अल्प प्रसारी विलयन में। आगे, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण। आगे, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म परासरण के कारण। आगे, पौधों के जल का परिवहन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशिका जल। आगे, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। आगे, धान का खैरा रोग लघुपथ रोग किस वर्तत्व की कमी से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। आगे, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमओ। आगे, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल हानि की। आगे, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदु स्राव। आगे, वाष्पोत्सर्जन में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटोमीटर। आगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरे पौधे में। आगे, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न नमी व ऊंचा तापमान। आगे, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। आगे, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, पर्णहरित और धूप ये तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, जो कि गलत है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। ये तीनों सही है। आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। आगे प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। आगे हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल दिन में। आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। आगे पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। पत्तों में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। आगे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। आगे प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। आगे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। आगे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। आगे प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। आगे ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल से ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होती है। आगे प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। आगे है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेसिपिरोमीटर। आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के अंतर्गत। आगे रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ATP का अभिप्राय है। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल में। आगे है ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2 तथा जल। आगे भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। आगे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। आगे 2,4-D है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार नाशी 2,4-D है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। पहला है, यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। दूसरा है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। तीसरा है, इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। आगे है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन। इंडोल एसिटिक अम्ल एक प्रकार का ऑक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसके कारण पौधा में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। दूसरा है, यह पत्तियों का विगलन रोकता है। और तीसरा है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीन से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप कोशिका की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन। ऑक्सीन के कारण पादप मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश की किरण की ओर पादप मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में हेल्प करता है पादप को, वो है हार्मोन है साइटोकाइनिन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में मदद करता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है। आगे है, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। आगे है, पादप वृद्धि अनुमान के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.C. बोस का। जगदीश चंद्र बोस का नाम पादप अनुमान से जुड़ा है। आगे निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस का। आगे है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि के मापने में। आगे, पौधे में वृद्धि होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन पर्यंत पौधे में वृद्धि होती है।
आगे है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिग्मॉइड वक्र। अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आगे, पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपित के कारण होती है उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलियोट्रोपिज्म। आगे, ब्रह्म उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपानुकुंचन गति। आगे है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंपानुकुंचन गति के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। आगे, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोट्रोपिज्म। आगे, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पर्शनुवर्तन का। अगला क्वेश्चन है, संड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैकिट भक्षी पौधे में गति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शानुकुंचनी गति से। आगे है, जड़ें धनात्मक भौम्यानुवर्तन होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश। आगे है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। मृदा द्वारा जो जल का अवशोषण होता है उसे केशिका क्रिया के कारण जल का अवशोषण होता है। आगे, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। पौधे में जो लघु छिद्र होते हैं पृष्ठ पे उसे रंध्र कहते हैं। आगे, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन। आगे, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। जैसे मानव में जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन होता है उसी प्रकार से पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है उसी प्रकार से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पादप कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वह सारे क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।